नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहुणम् ऐसो पंचेन मुक्कारो सर्वपावपनाशनम् मङ्गलानं च सर्वेशम् पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। अरिहत सिद्धि को भाव वंदना शेष दीन सानिध्य सुगम नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्विध तीर्थ को प्रणाम। इस जीव को दृष्टि और बोध देने वाले, सतत अपने ज्ञान और प्रेम से सिंचित करने वाले पूज्य श्री विराट गुरु जी एवं स्वामी विकास जी को सतत नमन। चारों दिशाओं में मौजूद समस्त दिव्य शक्तियों, गुरु शक्तियों को प्रणाम। तत्वार्थाधिगम सूत्र मोक्ष शास्त्र के रचयिता वाचिक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। हे सिद्ध परमात्मा, आपकी कृपा से हम सबका सिद्ध स्वरूप उजागर हो। सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम। 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 जय हो। जीवन की समझ कुछ लोग अपने अनुभव से प्राप्त करते हैं, कुछ लोग ज्ञानियों की संगति में रह करके उनके वचनों से, उनके अनुभव से, उनकी दृष्टि से प्राप्त करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अज्ञानियों के समीप रह करके, उनके संग में रह करके उनके दुष्ट व्यवहार से भी प्राप्त करते हैं। हम जिनसे मेल मिलाप रखते हैं, जिनके संग रहते हैं, उनका इम्प्रेशन तो हम पर आता ही आता है। लेकिन वो इम्प्रेशन हम किस रूप में लेंगे, उसके लिए फिर भी हम स्वतंत्र हैं। कोई ज्ञानियों के बीच में रह करके भी
गौतम बुद्ध के समीप रह करके भी उनका ही बड़ा भाई, चचेरा भाई देवव्रत सदा उनकी कमियां ही निकालता रहा, आलोचक ही बना रहा, उनसे प्रतिस्पर्धा ही करता रहा। वो ज्ञानियों के समीप रह के भी मूर्खतापूर्ण अज्ञान का ही व्यवहार करता रहा। तो संघ में ऐसे लोग भी थे जो देवव्रत से प्रभावित हो रहे, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का उन पर असर नहीं पड़ रहा। ऐसे ही भगवान महावीर के संग गोशालक रहा। वह महावीर में कमियां ही निकालता रहा, आलोचना ही करता रहा, उनको कम और खुद को अधिक साबित करने की कोशिश में ही लगा रहा। उसकी हीनता की ग्रंथि इतनी तीव्र थी कि उसने महावीर पर प्रहार तक करवा दिया। तो कोई ज्ञानियों के बीच में भी अज्ञानी बना रह सकता है, और कोई अज्ञानियों के बीच में भी ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। अज्ञानियों की पीड़ा, अज्ञानियों का दुख, उनकी व्यथा, उनकी मानसिकता को समझ करके अपने भीतर से उस स्थिति का त्याग कर सकता है। जब देख लेता है कि ये कैसे अपनी सोच से दुखी है और दुखी होकर के सबको बद्दुआएं दे रहा है, तो उस दुखी आदमी की बद्दुआओं को सुन करके कोई लोग तो बद्दुआग्रस्त हो जाएंगे, और कोई लोग अपने लिए शिक्षा लेकर के, प्रेरणा लेकर के वहां से आगे बढ़ जाएंगे। तो हमको कैसा माहौल मिल रहा है वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उस माहौल से हम क्या ले रहे हैं वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम क्या लेते हैं वो हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है, और हमारे भीतर की प्रेरणा पर निर्भर करता है। हमें जीवन की प्रेरणा है, प्रेम की प्रेरणा है। हम जो अपने आप को प्रेरणा देते हैं, जीवन की, प्रेम की, करुणा की, सह अस्तित्व भाव की, तो हमारी दिशा डिफरेंट हो जाती है। और अगर हम अपने को प्रेरणा देते हैं स्वार्थ की, अहंकार की, क्रोध की, तो हमारी जीवन स्थिति डिफरेंट हो जाती है। समुद्र में कहते हैं सब कुछ है, उसमें कोई अमूल्य मणिमाणिक भी मिल जाते हैं, कीचड़ भी मिलता है, कंकर पत्थर भी मिलते हैं, सीप भी मिलते हैं, शंख कौड़ियां भी मिलती है। तो कोई लोग क्या चुनने चाहते हैं, कोई लोग क्या चुनने चाहते हैं। समुद्र तो निष्पक्ष है सबके लिए, जो जो चुनना चाहता है वो ले लो। ऐसे ही ये संसार है, हम क्या चुनते हैं। कैसे हमारा विवेक जागृत हो जाए और हम हर एक स्थिति के अंदर वह प्रेरणा चुने जो जीवन को सच्चिदानंद रूप बनाती है। उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। पिछले कई सारे सप्ताह से हम आश्रम का विज्ञान समझ रहे हैं। आश्रम के विज्ञान में हम वो स्थितियां समझ रहे हैं कि कैसे हम इस संसार को अपने भीतर ले जाते हैं, किस तरीके से लेके जाते हैं। क्रिया तो ज्ञानी भी करता है, क्रिया ज्ञानी भी करता है, लेकिन ज्ञानी क्रिया करता हुआ बंधता नहीं, अज्ञानी बन जाता है। ज्ञानी ऐसा है जैसे दर्पण, सामने कोई भी चीज आती है, प्रतिबिंबित होती है, गुजर जाती है। अज्ञानी ऐसा है जैसे फोटो प्लेट, सामने जो चीज आती है अंदर ले जाता है, और फिर वैसे ही रंग रूप बना करके अपने पर्दे को खराब करता चला जाता है, अपने चित्त को दूषित करता चला जाता है। ज्ञानी का चित्त ऐसा निर्मल हो गया, सूर्य की भांति प्रकाशक है, लेकिन उसका प्रकाश किसी को बांधता नहीं, कहीं छूता नहीं। अज्ञानी ऐसा हो गया
कि जहां जाता है वहां बनता चला जाता है। तो हम कैसे इसी संसार में सारी क्रियाओं को करते हुए क्रिया मात्र से बंधन में ना जाए, वो प्रेरणा लेने के लिए हम आश्रम में क्रिया विज्ञान को समझ रहे हैं। हम 25 क्रियाओं की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से हम 15 क्रियाओं की बात कर चुके हैं। सम्यक्त्व क्रिया, मिथ्यात्व क्रिया, प्रयोगज क्रिया, समाधान क्रिया, इरियापति की क्रिया, काय की क्रिया, आधिकरणी की क्रिया, प्राद्वेषी की क्रिया, पारितापनी की क्रिया, प्राणातिपाती की क्रिया। इन 10 क्रियाओं के बाद में हमने और 5 क्रियाओं को समझा था कि कैसे हम दर्शन से बंद करते हैं, दृष्टि से ही बंद होता है। पहले दृष्टि छूती है, फिर हमारा शरीर छूता है। तो दृष्टिजा क्रिया, स्पृष्टिजा क्रिया, दर्शन क्रिया, स्पर्शन क्रिया, ये मुख्य दो क्रियाओं को हमने लास्ट सेशन में समझा था। और जब हम भरोसा दिला करके भरोसा तोड़ते हैं तो उसको प्रातिथ्य की क्रिया बोला। फिर सामंतानुपाती की क्रिया बोला कि कैसे चलते फिरते उड़ते गिरते हम अविवेकपूर्ण होते हैं, तो वो सामंतानुपाती की क्रिया हो गई। और उसके बाद अनाभोग क्रिया, यानी अनाभोग मतलब अनजाने में व्यवहार करते जाना, बिना शोधे परखे चलना, बोलना, फेंकना, उठना, ये सारी क्रिया अनाभोग क्रिया। समझा जाए तो सारी बातें एक ही है, उसका नाम अविवेक है। लेकिन फिर भी उस अविवेक को इतने तरीकों से हमें समझाया जा रहा है कि क्या पता हम कहाँ कहाँ पर सजग नहीं है, वहां वहां पर सजग हो सके। इन 15 के बाद आज हम 16वीं क्रिया पे जा रहे हैं, जिसका नाम है स्वहस्ती की क्रिया। स्वहस्ती की क्रिया मतलब अपने हाथ से वो कार्य करना, अविवेकपूर्ण तरीके से कार्य करना, स्वहस्ती की क्रिया है। कोई कार्य हमें करने योग्य है, कोई कार्य हमें नहीं करने योग्य है। यानी कुछ नैतिक है हमारे लिए, कुछ अनैतिक है, कुछ अधिकृत है ऑथराइज्ड है, कुछ अनधिकृत है अनऑथराइज्ड है। लेकिन हम विवेक नहीं रखते तो हम वो भी कार्य कर डालते हैं जो हमारे लिए अधिकृत नहीं है। तो उसको भी स्वहस्ती की क्रिया के अंतर्गत समझना चाहिए। जैसे समोज की हम साधु है, अब साधु को तो आ, मशीन चला के कपड़ों को सीना या भोजन कुक करना, वो सब कुछ नहीं कल्पनीय है। वो तो भिक्षाचरी से अपना व्यवहार करे। लेकिन अगर साधु भोजन पकाने लग जाए या वस्त्र सीने बैठ जाए या बच्चों को पालने लग जाए, तो ये उसके लिए अधिकृत भी नहीं है, आज्ञा प्रदत्त भी नहीं है, लेकिन वो ऐसा करता है, तो वो स्वहस्ती की क्रिया हो गई। तो जो कार्य हमें नहीं करने योग्य लेकिन हम करते जा रहे हैं, ऐसे ही इस क्रिया के अंतर्गत ये भी अर्थ आता है कि स्वहस्ती की का एक अर्थ करते हैं हस्त मैथुन करना। अगर हस्त मैथुन कोई करता है, मास्टरपेट कोई करता है, तो वह भी हस्त मैथुन क्रिया इसी के अंतर्गत आती है। कि कैसे हम अपने प्राकृत काम को विकृत कर डालते हैं। प्राकृत काम ऊर्जा का हमें उपयोग करना नहीं आता। और गजब की बात यह है कि हमें बचपन से सिखाया ही नहीं जाता। कोई भी हमें स्कूल, कोई भी ट्रेनिंग कोचेस हमें ये शिक्षा नहीं देते कि जीवन की जो वाइटल एनर्जी है, जो हमारी वाइटल एनर्जी है, उसको हम कैसे चैनलाइज करना सीखे। ये शिक्षा कोई भी नहीं देता। और जब कोई शिक्षा नहीं देता तो हमारी जिंदगी कैसे होगी, या तो प्राकृत या विकृत। संस्कृत भला कहाँ से होगी, संस्कारित कैसे होगी। या तो वो नेचुरल काम में जाएगा, लड़के लड़की एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, वो प्राकृत काम हो गया। एक विकृत काम हो गया कि लोग अपने ही हाथों से अपने ही अंगों को, अपनी ही ऊर्जा का किस प्रकार से उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिससे वो अपने आप की जीवन ऊर्जा को व्यर्थ करते हैं, व्यर्थ भी करते हैं, नष्ट भी करते हैं। और अपना तेज ओज सब कुछ खो बैठते हैं। और जब तेज ओज ही नहीं होगा, तो फिर उनके भीतर विवेक जागरण होने की संभावनाएं भी तो बहुत कम होती जाएगी। क्योंकि विवेक जागने के लिए आपके भीतर कुछ तो होगा, तो आपके भीतर विवेक का प्रकाश जगेगा, ध्यान की ज्योति खड़ी होगी। वो जगेगी कैसे, क्योंकि अंदर तो वाइटल एनर्जी डिस्टर्ब हो चुकी है, और वो गलत रास्तों से, गलत तरीकों से प्रवाहित हो रही है। और माता पिता भी ये बात नहीं जानते, तो वो भी अपने बच्चों को सही शिक्षा दे ही नहीं सकते। होना तो ये चाहिए कि जैसे हम बच्चों को कमाना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, उस ठीक उसी के साथ साथ हमें बच्चों को चुप रहना भी सिखाना, अपने आप को देखना भी सिखाना।
ऐसे अपनी ऊर्जा को साथ प्रयोग कैसे करना, अपनी ऊर्जा को चैनलाइज कैसे करना, कैसे अपने प्रवाह को, प्राण प्रवाह को पहचान पाना, ये भी हमें सिखाया जाना चाहिए। किसी समय में गुरुकुलों के अंदर इस तरह की सारी शिक्षाएं होती थी। आचार्य लोग अपने शिक्षक, अपने बच्चों के साथ में, अपने विद्यार्थियों के साथ में बैठ करके उन्हें प्राणायाम सिखाते, मंत्रोच्चारण सिखाते, और ये विज्ञान, विधि विज्ञान भी देते थे कि कब कैसी स्थिति आ जाए तो हम अपने प्राण ऊर्जा का किस तरह से प्रयोग करें। जब गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद भिक्षा के लिए गए, तो एक युवती आनंद के स्वरूप को देख करके, आनंद के कद काठी को देख करके उनसे बड़ी आकर्षित हुई। होना स्वाभाविक भी है, एक भिक्षु है, उसके चेहरे पे ध्यान की ज्योति होगी, भीतर में शांति है, तो उसके चेहरे पर भी एक अलग ही आभा झलकती होगी। तो उस भिक्षु को देख करके उस युवती का आकर्षित हो जाना एकदम स्वाभाविक था। लेकिन वो युवती तो जिद ठान बैठी कि मुझे इन्हीं के साथ विवाह करना, और अपनी मम्मी के सामने उसने ये प्रस्ताव रख दिया। तो उसकी माँ ने सोचा कि अगर मैं अपनी इकलौती बेटी का कहना नहीं मानूंगी तो ये तो खुदकुशी कर लेगी। तो कहा, अच्छा ठीक है, मैं कुछ प्रयोग करती हूँ कि तुम आनंद को भिक्षा के लिए घर पे लाना। तो मैं कुछ ऐसा करूंगी, आनंद के खाने में कुछ मिला दूंगी, तो फिर वो सम्मोहित हो जाएगा, वो मूर्छित हो जाएगा, और तुम अपना जो भाव है तुम्हारा पूरा करना। उसने खाने के अंदर कुछ मिला दिया, और आनंद को भिक्षा खिलाई गई, और आनंद वहीं पर मूर्छित होकर के, और उस लड़की को लगा कि मैं इनके साथ विवाह कर लूं, तो उसने अपने विवाह की तैयारी उस मूर्छित आनंद के साथ में करने की कोशिश करी। उधर गौतम बुद्ध ने सोचा कि आनंद भिक्षा के लिए गया, अभी तक आया क्यों नहीं। उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ देखो, आनंद उस मोहल्ले की आज्ञा लेकर के गया था कि उस मोहल्ले में भिक्षा लेने जा रहा है, तो वो कहाँ गया। तो कुछ शिष्य आनंद को ढूंढते हुए आए। इधर आनंद मूर्छित है, और उधर उस कन्या के घर का वातावरण बदला हुआ है। इधर कन्या जैसे ही आनंद को स्पर्श करने लगी, और आनंद के भीतर का कोई तंत्र जागा, क्योंकि उसको, उसने शिक्षा ली है गौतम बुद्ध के समीप रह करके कि कैसे अपनी श्वास को व्यवस्थित करना, कैसे प्राण ऊर्जा का ख्याल रखना। तो जैसे उसके भीतर के संकल्पों से उसकी अचेत अवस्था में भी जाग आई, वो तुरंत माहौल को देख करके पहचान गया, भाप गया कि यहाँ भाव क्या है, यहाँ इस स्त्री के भीतर का संकल्प क्या है। तो उसे गौतम बुद्ध की वह देशना स्मरण हो आई कि जब भी माहौल ऐसा हो, तब बजाय कुछ और करने के अपने श्वास पे ध्यान देना और भीतर चले जाना, और अपनी प्राण ऊर्जा का ख्याल रखना। आनंद ने तुरंत अपना ध्यान अपनी ओर मोड़ा, और वह शांत भाव से अपने संयम को साधने लगा, अपने भीतर की वीणा के तारों को व्यवस्थित करने लगा। उतने में ही गौतम बुद्ध के दूसरे शिष्य आनंद को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। फिर आनंद आकर के गौतम बुद्ध के चरणों में प्रणाम करता है। वो कन्या भी साथ में आती है, उसकी माँ भी साथ में आती है। गौतम बुद्ध उस कन्या को पूछते हैं कि क्या हुआ। तो कहते हैं, मुझे इनके साथ विवाह करना है, और मैंने संकल्प कर लिया मैं इन्हीं के साथ शादी करूंगी। तो गौतम बुद्ध मुस्कुराते कहते हैं, बहुत अच्छा, तुम्हारा प्रेम सच्चा है। वो बोलती है, हाँ मेरा प्रेम सच्चा है। तो बताओ तुम क्या चाहती हो, आनंद की आत्मा का पतन हो ये चाहती हो, या आनंद का प्रेम सबके लिए फैला हुआ रहे, कहीं एक तक सीमित न रहे, क्या चाहती हो। क्या बोल सकती थी वो कन्या। उसने बोला, नहीं, आनंद का प्रेम सबके लिए फैला रहे, एक के साथ सीमित ना हो जाए, और मैं ये भी नहीं चाहती कि आनंद का कल्याण हो। तो क्या कल्याण का मार्ग पे तुम भी चलने के लिए तैयार हो, अगर तुम उनसे प्रेम करती हो। तो बोले, हाँ मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। तो फिर तुम भी आनंद से वो प्रयोग सीखो, जिससे तुम्हारे भीतर भी शांति हो, और ऐसा आनंद आए जो कभी खत्म ना हो। अभी तुमको इनसे जो सुख मिलेगा वो तो खत्म हो जाएगा। क्या तुम नहीं देख रही अपने चारों ओर के लोगों की स्थिति को। कन्या विवेकपूर्ण थी। हाँ, देख तो रही हूँ। देख नहीं रही घर घर में कैसे कलह क्लेश है। देख नहीं रही तुम्हारे आस पड़ोस में जो बूढ़े लोग हैं उनकी क्या स्थिति है। देख नहीं रही तुम्हारे आस पड़ोस के अंदर जो लोग एक दूसरे के साथ कैसे झगड़ा फसाद कर रहे हैं। हाँ, देख रही हूँ। तो फिर तुम क्या चाहती हो। कन्या को बात समझ में आई। फिर बोला, देखो यही प्राण ऊर्जा है, इसको नीचे की दिशा में जाके भी खर्च किया जा सकता है। तब क्या मिलेगा, और इसको प्राण ऊर्जा को ऊपर उठाया जाए, और भीतर में ही एक अलग ही आनंद प्रकट कर लिया जाए, तो क्या स्थिति होगी। तो कन्या बोली, लेकिन उसका मार्ग क्या है। गौतम बुद्ध बोले, मैं मार्ग देने के लिए ही तो यहाँ बैठा हूँ।
मैं तुम्हें मार्ग बताता हूँ, तो मार्ग लो और चलो, खुद चलो। बस, बस कन्या ने भी वो मार्ग ले लिया। परिस्थिति तो आई, लेकिन उसके अंदर अपनी प्राण ऊर्जा को किस भांति, किस दिशा में ले जाना, ये शिक्षा गौतम बुद्ध के समीप मिल गई। हमें भी मिल रही है, लेकिन हम कैसे करते हैं प्रयोग, ये हमारे संकल्पों पर निर्भर करता है। तो स्वहस्ते की क्रिया का एक अर्थ हस्त मैथुन क्रिया करना भी है, लेकिन ये विकृत है, ये प्राकृत स्थिति नहीं है। तो हम इस प्राकृत स्थिति से कैसे संस्कृत स्थिति में आ जाएं, संस्कारित करें अपने आप को, अपनी ऊर्जा को कैसे हम सही दिशा में चैनलाइज करके, व्यवस्थित करके अपने आप के अंदर कोई चीज को जन्म दें, क्योंकि इस ऊर्जा को जैन सूत्रों की भाषा में वीर्य कहा गया है। वीर्य ऊर्जा, और भी भारतीय योग विज्ञान भी इसको वीर्य ऊर्जा कहता है। तो वीर्य से जन्म होता है। अगर बाहर की दिशा में जाएंगे तो संसार का, और भीतर की दिशा में ले जाएंगे तो स्वयं का। तो जो इस वीर्य ऊर्जा को अपने अंतर में ऊपर उठा करके स्वयं को जन्म दे देता है, उसको हमने द्विज कहा। वह द्विज है, दोबारा जन्म हुआ जिसका, जिसने खुद को जन्म दिया। अब वो जन्म माँ से नहीं हुआ, माँ से तो इस शरीर का जन्म हुआ, माँ पिता के योग से तो इस देह का जन्म हुआ, लेकिन इस देह के भी भीतर जो एक तत्व है, उसको जन्म देने के लिए अपनी ही वीर्य ऊर्जा को हमें ऊर्ध्वगामी करना होगा। अपनी ही प्राण ऊर्जा को कैसे हम अधोगामी होने से रोक लें। बस अधोगामी होने से हमें विवेक पूर्वक अगर रोकना आ जाए, और ऊर्ध्वगामी होने के लिए हमें कोई भीतर का रास्ता खोलना आ जाए, तो ऊर्जा तो रुकती नहीं है, वो तो गतिशील है। अगर नीचे नहीं जाएगी तो ऊपर जाएगी ही जाएगी। लेकिन ऊपर जाएगी जाएगी, इसके लिए ऊपर के मार्ग खोलने होंगे, और मार्ग अवरुद्ध है। कैसे अवरुद्ध है? बहुत सारी मान्यताओं से, बहुत सारी ग्रंथियों से, और हमारी बेहोशी से। तो हम इस बेहोशी की जगह होश का दिया जलाएं, अपनी मान्यताओं की जगह अपनी दृष्टि को जागृत करें, दृष्टि खोल करके देखना शुरू करें अपने ही आप को, और अपनी ग्रंथियां पालने की बजाय सरलता ले आए हृदय में। तो ये मार्ग आसानी से खुल जाता है। प्रभु महावीर ने बोला, जो अनिदानता है, जो कोई निदान नहीं करता, निर्णय नहीं करता, संकल्प विकल्प में नहीं उलझता, उसके लिए मार्ग आसानी से खुल जाता है। तो अनिदानता हो, भीतर में कोई निदान ना करे कि मेरे को ये भोग के रहना, ये पा के रहना, ये करके रहना, ये दिखा के रहना। इस तरह से हम अपने आप के लिए, भविष्य के लिए योजनाएं बनाते जाते हैं और निर्णय करते जाते हैं। तो जब तक हम ऐसी योजनाएं बनाते जाते हैं, निर्णय करते जाते हैं, तो हमारी सारी ऊर्जा, प्राण ऊर्जा उन निर्णयों को पूरा करने में लग जाती है। लेकिन अगर हम कोई निर्णय ना करें अपने आप में, केवल एक ही निर्णय करें कि मुझे अपने आप को ही जानना है, अपने आप को जन्म देना है, तो ये पॉसिबल है कि हमारे संकल्प बदलने से हमारी राह खुलने लग जाएगी, हमारी दृष्टि निर्मल होने लग जाएगी। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, अपने आप को जन्म देने का ज्ञान, खुद को जीवन देने का ज्ञान, खुद के जीवन का वास्तविक रूप जानने का ज्ञान। क्योंकि अभी तक हम जिस जीवन को जान रहे हैं, वो तो ऐसा है कि रोज डब्बे में कुछ भरो और डब्बा खाली करो। हम रोज कंटेनर फिल करते हैं, कंटेनर को वापस खाली कर empty करते हैं, बस एक ही वो काम कर रहे होते हैं, और इस कंटेनर के साथ हम चल रहे होते हैं बस। कैसे अगर हम सोचे कोई ऐसा आदमी जो बस रोज बोझा ढोता हो, फिर बोझा उतारता हो, फिर ढोता हो, फिर उतारता हो, हम उसको मजदूर कहते हैं। हम भी ऐसे ही मजदूर मजबूर है, लेकिन इसके लिए तो हम नहीं पैदा हुए कि हम मजबूरी से मजदूरी करते जाएं, इस कंटेनर के साथ ही सारा दिन रात एक ही काम करते जाएं। अगर हम देखें तो ये जिंदगी तो इतनी बेकार सी लगेगी कि क्या बात है, रोज खाना पकाना, खाना खाना, फिर खाने को निकालना, फिर सो जाना, बस ऊर्जा को इकट्ठी करना और ऊर्जा को फेंक देना। नहीं, इतना ही नहीं है जिंदगी। इस ऊर्जा का कोई दूसरा उपयोग भी होता है, और उस उपयोग के लिए हमें इतने सारे विधान दिए गए थे। ये सारे विधान, जो सुबह उठ करके मंत्रोच्चारण करना, सुबह उपासना करना, उगते हुए सूर्य के साथ बैठ करके ध्यान करना, लोगों ने अलग अलग मंत्र इजाद किए, नमोकार मंत्र, गायत्री मंत्र, ओमकार, ओम का करें। ये सब इसीलिए प्रयोग थे कि कैसे हम अपनी ऊर्जाओं को ऊपर उठा सके, मंत्रोच्चारण के साथ में, प्राणायाम के साथ में, योगासनों के साथ में, प्रार्थना पूजा के साथ में, संध्या ध्यान के साथ में, कैसे हम अपनी ऊर्जाओं को ऊपर उठा सके, इसके लिए सारे प्रयोग थे। अभी प्रयोग रिवाज बन गए और इसका विज्ञान
बक्से में बंद हो गया। तो कैसे हम देखे, हम आज की युवा पीढ़ी के अंदर ये जो ओज तेज लेकर के आते हैं, बस कुछ ही टाइम में इनका ओज तेज एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है, खराब हो जाता है। वो कलियां फूल बनने से पहले ही जैसे मसल खराब कर दी गई है। जबकि कली फूल बनने के लिए थी, उसके पहले उसको मसलना नहीं था। लेकिन मसल देते हैं, कोई और मसलता है, कोई खुद ही मसल देता है। और फिर चारों ओर के माहौल में इतना उत्तेजक स्थितियां होती है, उत्तेजक गाने, उत्तेजक दृश्य। तो वो सब स्थितियां हमारे दिमाग को विकृति की ओर लेके चली जाती है, और हम अपनी ऊर्जा को गंवाते हैं। और कुछ नहीं कर रहा, ये टीवी मोबाइल के जो इतने सारे उपकरण हैं, इन सारे उपकरणों से हम जो ले रहे हैं, ये उपकरण गलत नहीं है, ये तो निमित्त है। हम इनसे क्या ले रहे हैं? इनसे हम अपनी ऊर्जा को खराब करके, अपने आप को खाली करके, अपने आप को दरिद्र बना रहे हैं। अपने ही ओज से, अपने ही जीवन से, अपने ही तेज से, अपने ही प्रेम से, अपने ही भीतर के विवेक से हम दरिद्र बनते जा रहे हैं। वो हमें दिखाई ही नहीं पड़ता। क्योंकि कोई समृद्ध है और कोई दरिद्र है, इसको समझने के लिए, तुलना के लिए सामने लोग भी तो चाहिए। जब सारे ही लोग दरिद्र हो रहे हो, तो कैसे पता लगे कि कोई आंतरिक वैभव क्या होता है या आंतरिक समृद्धि क्या होती है? उसको देखने के लिए हमारे सामने कोई लोग भी तो होने चाहिए। हम जिन साधु साध्वियों को आदर्श मान के जाते हैं, वो भी पिटे पिटाए दिखते हैं। उनके चेहरे पे भी कोई ओज, कोई तेज, कोई प्रेम, कोई प्रसन्नता, कोई भीतर का फैला हुआ कोई फूल खिला हुआ ऐसे नजर ही नहीं आते। हम साधु साध्वियों का जब मिलते हैं, खाली निष्पक्ष होकर खाली उनका चेहरा ही देख लें, उनकी चाल ही देख लें, तो पता लगता है कि उनके कपड़े ही मैले नहीं, उनके भीतर की स्थितियां भी मैली है। उनके भीतर भी दुर्बलताएं हैं। उनके भीतर का फूल नहीं खिला है। वो तो कोई एक चीज को मान करके उसके फॉलोवर बन गए हैं, और उस मान्यता को अपने ऊपर ओढ़ना चाहते हैं, फिट करना चाहते हैं। वो अपनी अपनी परंपराओं की धारणाओं को, उस परंपराओं के समाचारी को अपने ऊपर लादने में ही पूरी जिंदगी लगाए रखते हैं। वो अपनी जिंदगी से रूबरू नहीं हो रहे। उन्होंने महावीर के कोई आदर्श मान लिए, बुद्ध के कोई आदर्श मान लिए, किसी और के कोई आदर्श मान लिए, उनके वाक्यों को अपने ऊपर थोपने में लगे होते हैं। लेकिन महावीर ने थोपा नहीं था, अपने भीतर से उगाड़ा था। महावीर नैसर्गिक रूप से मुक्त हुए हैं, और हम मुक्त होने का अभिनय कर रहे होते हैं। और इसलिए हम ऊपर से सारे बंधन, त्याग के बंधन हम पकड़ रहे होते हैं। और जब त्याग बंधन के रूप में हम पकड़ा जा रहा है, तो त्याग भी बंधन ही हुआ, वो मुक्ति कहाँ देगा? तो ये साधु साधियों को देख के भी मौज नहीं आएगी। इनके चेहरे पे प्रसन्नता भीतर की है ही नहीं। इनके भीतर का हृदय एक्सपांड ही नहीं हुआ है। उनका हृदय संकुचित, अपनी अपनी संप्रदाय, अपनी अपनी परंपरा, अपनी अपनी मान्यता, अपने अपने लगावों के प्रति। और वो उसी लगावों को आगे ट्रांसफर कर रहे होते हैं। जहाँ जाते हैं, ज्ञान गच्छ वाले ज्ञान गच्छ का समाचार ही सिखाएंगे, श्रवण संघ वाले अपनी समाचारी सिखाएंगे, वो अपनी मान्यताएं सिखाएंगे, तेरापंथी अपनी सिखाएंगे, मूर्ति पूजक अपनी सिखाएंगे। और जब उनको लगता है कि उनकी मान्यताओं को और मानने वाले लोग मिल गए, तो उनको अपनी सफलता नजर आती है। उनको यही नहीं पता वो खुद ही असफल है, तो दूसरों में सफलता कैसे पैदा कर सकते हैं? लेकिन हमको अपने सम्मोहित स्थितियां दिखाई ही नहीं पड़ती। तो स्वहस्ती की क्रिया चालू रहती है, 25 ही क्रियाएं चालू रहती है, आश्रम भी चालू रहता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। हम अपने ही जीवन से तो रूबरू हुए ही नहीं है। हम तो केवल कुछ धारणाओं से रूबरू हो गए। अब ये ऊर्जा का प्रयोग, ये किसी और की बात नहीं है, खुद के जीवन की बात है। खुद को ही समझ में आता है कि जब हमारे भीतर की ऊर्जाएं ऊर्ध्वगामी होती है, जब हमारी प्राण की स्थितियां डिफरेंट होती है, तो हम कैसे होते हैं। और जब हमारी प्राण की स्थितियां लो लेवल की होती है, तो हम कैसे होते हैं, खुद को ही समझ में आता है। लेकिन हम खुद के पास बैठे और खुद की बात सुने, तो खुद का दर्शन करें। लेकिन हमको तो खुद के पास बैठने की फुर्सत ही नहीं है, या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं। हमको दिन रात स्क्रीन के साथ रहना है, ये हमें समझ में आता है। लोगों के साथ रहना, ये समझ में आता है। किताबों के साथ रहना, ये समझ में आता है। पर बिना किसी विषय के खुद के साथ रहना है, ये बात ही समझ में नहीं आती। क्योंकि ऐसा कोई हमारे सामने एग्जाम्पल भी नहीं होता, लाइव एग्जाम्पल भी नहीं होता। हमने देखते हैं पापा मम्मी को सुबह से लेकर रात तक वो लोग काम करते, फिर थक जाते, फिर विश्राम करते। हम देखते ही नहीं है कि वो कभी घड़ी दो घड़ी आंख बंद करके चुपचाप बैठे हैं, अपने ही भीतर का संगीत सुन रहे हैं। हमने देखा ही नहीं कि वो कभी मंत्रोच्चारण करके अपने आप को चेंज कर रहे हैं। हमने देखा ही नहीं कि कभी उनकी वाणी के अंदर का कोई विवेक झलक रहा है। उनके भीतर की भाषा भी वही है, उसने ये किया, उसने वो किया, हमें ये करना है, हमें वो करना है। बस या कुछ करना है या कुछ पाना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ पाके बताना है। इतनी में पूरी जिंदगी बीत जाती है हमारी।
तो हम कैसे इस विज्ञान से अपने आप को बदलेंगे? समझेंगे तो बदलेंगे भी। तो आश्रम के हम भेद में समझ रहे हैं, स्वस्ति की क्रिया, 16वीं क्रिया, 17वीं क्रिया निसर्ग क्रिया। जैसे स्वस्ति की क्रिया में बताया, अनधिकृत अनैतिक क्रियाएं भी कर लेना। ऐसे निसर्ग क्रिया में है वो जो प्राकृतिक काम प्रवाह का विसर्जन हो रहा है। जैसे हम निसर्ग रूप से खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, शौचालय जा रहे हैं, ये सब कुछ निसर्ग क्रिया है। निसर्ग में लोग संभोग भी कर रहे हैं, संसार भी पैदा कर रहे हैं, सब निसर्ग क्रिया है। तो स्वहस्ती की क्रिया निसर्ग क्रिया। उसके बाद 18वीं क्रिया है विदारण क्रिया। विदारण क्रिया का मतलब है विदारना। विदारना, फाड़ डालना, भेद डालना, चीर डालना, खोद डालना, खोदना, जिससे भेद उत्पन्न हो जाए ऐसी बात करना, जिससे परस्पर में भेद उत्पन्न हो जाए ऐसा व्यवहार करना, ऐसी शंका डाल देना। तो सब कुछ विदारण, विदारण करना यानी जैसे किसी का दिल तोड़ दिया हमने, तो विदारना हो गया वो। अब दिल तोड़ देते हम कितनी तरह से, ऐसे वचन बोल के, ऐसा व्यवहार करके, ऐसी वाणी। तो दिल तोड़ देते हैं, किसी के दिमाग में शंकाएं पैदा कर लेते हैं, किसी के घर में भेद डाल देते हैं। तुझे पता है तेरे लोग ऐसे कर रहे थे, तो उनके आपस में भाइयों में भेद डाल दिया, फूट डाल दिया। अथवा हमने कोई जमीन फोड़ी, कुछ कपड़ा फाड़ा, वो सब कुछ विदारण क्रिया कहलाती है। ये क्रियाएं हैं। अब इस क्रियाओं में किसके भीतर का कषाय कैसा है वो एक अलग स्थिति है, वो हम नेक्स्ट सूत्र में बात करेंगे। ये तो सामान्य क्रिया है। इस क्रियाओं में फिर अंदर की स्थितियां क्या क्या, कैसे कैसे कर्म बंधन कराती है, उसके और फैक्टर्स है। विदारण क्रिया हो गई 18वीं क्रिया। फिर 19वीं क्रिया है आज्ञा व्यापादिनी क्रिया। आज्ञा देना। जैसे कोई लोग होते हैं जिनको आदत ही होती है हर एक बात पे दूसरों को पे हुकूमत चलाने की, कैसे सबको कंट्रोल में रखने की। जो जिनका नेचर ही ऐसा होता है कि बस वो जो जो भी बात करेंगे वो सामने वाले को एकदम आदेश देते हुए बात करेंगे। तो पहले तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। अब उनको अधिकारी वो है अथवा नहीं है, लेकिन वो उपदेश देते चले जाते हैं। उपदेश भी देते रहते हैं। कई लोगों को आदत होती है जहां बैठते वहां सलाह देते जाएंगे। तुम्हारा सिर दुख रहा है तो तुम ऐसे ऐसे क्यों नहीं खा पी लेते, जैसे तुम ये बदलाव करो, तुम्हारा सिर ठीक हो जाएगा। अरे कमर का दर्द आजकल बिल्कुल नॉर्मल बात है, कमर का दर्द हो रहा है तो तुम ऐसे ऐसे आसन करो। अच्छा, आपसे पूछा गया था क्या? नहीं। भारत में बहुत अच्छा शिक्षा शब्द आता है, लाड़े की भुआ। लाड़े की भुआ बनना यानी किसी ने कुछ कहा नहीं लेकिन हम लाड़े की बुआ बन गए। हम बीच में जाकर के अपना उपदेश झाड़ के आ गए वहां पर, क्योंकि हमने सुना है तो फिर उल्टी तो करनी पड़ेगी ना। जो अंदर गया उसको बाहर तो निकाल, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो हमने कोई रील देख ली, हमने सुन लिया इसको ऐसे ऐसे पकाना चाहिए, इसको ऐसे ऐसे करना चाहिए, बस तो हमने वो आगे फॉरवर्ड करनी शुरू कर दी है। तो आज्ञा व्यापादिनी क्रिया करते रहते हैं हम, दूसरों को उपदेश, आदेश, सलाह बिना मांगे कुछ भी चालू ही रहता है हमारा दिन। और फिर इसमें पता है, इससे इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, क्योंकि इससे लगता है कि हम तो सही है, हम तो जानकार है, हम तो ज्ञानी है, तभी तुम दूसरे को बोल रहे हैं। दूसरे को बोलने में बड़ा मजा आता है, एक अंदर एक संतोष मिलता है। तो बहुत सारे लोग हमारी बात को सुन के जब हाँ हाँ करते हैं, हाँ भाभी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ भाई साहब आपने तो हमारी जिंदगी में इतना उपदेश दे दिया, बस हमारा अहंकार पूरा हो जाता है और हमें मजा आने लग जाता है। ये आज्ञा व्यापादिनी क्रिया में पता ही नहीं है, बेहोशी में हम पता नहीं क्या क्या बोलते चले जाते हैं। फिर आज्ञा व्यापादिनी है 19वीं क्रिया। 20वीं क्रिया है अनवकांक्ष क्रिया। अनवकांक्ष का मतलब है बिना इच्छा के। बिना इच्छा के कोई लोग चलते हैं ना, उनको बच्चे को बोलो जरा, टीवी देख रहे हैं मोबाइल हाथ में पकड़े हुए, और उनको बोलो जरा उठ करके तुम ये काम करके आना, ये पानी की एक गिलास लेकर आना जरा। और वो उठ तो जाएंगे एक गिलास पानी आपके लिए लाने के लिए, लेकिन ऐसे पैर पटकते पटकते चलेंगे, क्योंकि उनका बिल्कुल मन नहीं था कि आप उनका स्क्रीन से उनका ध्यान हटवाओ। लेकिन आपने ध्यान हटवा दिया। अब आप चूंकि पापा हो तो बच्चे को मानना तो पड़ेगा, पापा के सामने तो कुछ बोल नहीं सकता। तो मन में तो इतना गुड़ुड़ गुड़ुड़ चल रहा है कि ये क्या मेरे को डिस्टर्ब किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उठ करके जाके पानी की गिलास लेकर आया। तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे हम लोग बिना इच्छा के, ऑफिसर की कमांड है इसलिए हमें करना पड़ेगा, तो बिना मन के कुछ कार्य कर रहे होते। जैसे बोलते हैं ना क्या, अपने यहाँ कहावत है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी।
तो मजबूरी में कोई कार्य हम करते जाते हैं, उसको अनवकांक्ष क्रिया कहा गया, कि बिना इच्छा के, कोई बिना समझ के आ, मनमानी बेमानी से कुछ कर रहा है। अब वो कुछ भी कर रहा हो, चाहे वो उठना बैठना हो, पैसे कमाना हो, घर गृहस्थी चलाना हो, या बेमानी से सामूहिक व्रत जब तब करना हो, ये भी करना पड़ेगा। अभी आज पर्यूषण आ गया है, तो अब महाराज साहब को भी तो उपवास करना पड़ेगा, जब लोगों को उपवास करवा रहे हैं। और वो संवत्सरी का सबको उपवास कराए और खुद भिक्षाचरी लेने जाए तो बड़ा कठिन हो जाएगा। लोग क्या बोलेंगे, तो वो जबरदस्ती उपवास करते हैं, तो अनावकांक्ष क्रिया। तो कहते भी है, अरे क्या करें, एक साल में एक दिन तो हमें जबरदस्ती करना ही पड़ेगा, करना नहीं चाहते हुए भी कर रहे हैं, क्योंकि नियम ले लिया। कभी नियम लिया था तब तो भाव था, अब तो भाव ही नहीं है, अब तो मजबूरी हो गई, कब आठम चौदस करना ही पड़ेगा। तो ये जो ऐसे बिना मन के हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो उसका लेना देना नहीं है कि वो धर्म कर रहे हो धर्म कर रहे हो, वो सब कुछ अनावकांक्ष क्रिया ही है। ये 20 क्रियाएं हैं। 21वीं क्रिया है आरंभ क्रिया। आरंभ क्रिया का मतलब है उंगेड़ना, आरंभ करना, स्टार्ट करना, बिगिन करना। जैसे हम कोई चीज की शुरुआत करते हैं, शुरुआत करना बस। हमने एक बुजुर्ग आदमी से बस इतना सा शुरुआत कर लिया, पूछ लिया कैसे हैं आप, आपकी तबीयत कैसी है, बस। बुजुर्गाना तो सीरियस समझ लिया कि वो सीरियसली मेरे को पूछ रहा है तबीयत कैसी है। अपने उसने स्टोरी सुनानी शुरू कर दी कि क्या करे, बीपी ये है, शुगर ये है, वो है, मेरे घर में ये परेशानी है। अरे वो अब पूछने वाला कहते, मैंने पूछा ही क्यों था, मैंने तो ऐसे ही नॉर्मली पूछ लिया था कि कैसे। हाँ, तो पूरा आधा घंटे की स्टोरी सुननी पड़ गई। तो बड़ी आरंभ क्रिया हम आरंभ में नहीं समझते, और ये आरंभ का विज्ञान भगवान महावीर ने जबरदस्त दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि अंत हिंसा है, उन्होंने कहा आरंभ ही हिंसा है, क्योंकि आरंभ हुआ है तो अंत तो होगा। अंत में चेतना मुश्किल है, आरंभ में ही चेत जाए। और ये गड़बड़ी हम कैसे करते हैं, जैसे हम, एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरे साथ भी होता है ये। हम लोग खाना परोस रहे हैं, कहीं बुफे है, हम खाना ले रहे हैं, प्लेट में लगता है ये भी खा लेंगे वो भी खा लेंगे, सब भर लेते हैं। और जब खाना शुरू करते हैं तो पता लगता है, अरे ये तो इतना सारा एक्स्ट्रा है, अब क्या करें। एक में तो ले लिया, लेकिन अब तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा है, खाना इतनी कुछ जरूरत ही नहीं थी मुझको। तो बड़े लोग क्या कहते हैं, अरे भाई लेते वक्त ही सावधानी बरतना चाहिए था। इस आरंभ करते वक्त हम चेते नहीं, और जब आरंभ कर लिया तो अब तो बात निकल गई है। बात निकली है तो कहीं दूर तलक जाएगी। जगजीत साहब की गजल है। तो बात निकली है, बस यही ध्यान रखना होगा, बात निकालते वक्त। बात निकल गई है, द्रौपदी के मुंह से वचन निकल गया है, तब महाभारत होएगी। तो ये अब आरंभ में नहीं चेतते, फिर अब अंत हो, अंत निश्चित है, क्योंकि आरंभ हुआ है तो अंत तो होगा। तो समर्थ भगवान महावीर ने आरंभ को हिंसा बोला, ये आरंभ ही हिंसा है। इसलिए आरंभ में ही विवेक रखना, आरंभ कर दिया तो फिर अंत होगा। चल माने चलिए, चल पड़ा है तो वो पहुंचेगा, क्रिया अपनी परिसमाप्ति पर जाएगी ही, क्योंकि हर क्रिया का अंत होना निश्चित है। लेकिन क्रिया शुरू करने से पहले ही विवेक रखना है कि शुरू करना है कि नहीं करना है। एक बार स्टार्ट कर दिया है, एक लड़की एक लड़की को छेड़ दिया है, अब आगे की स्टोरी क्या बनेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। और कई लोग बोलते हैं, मैंने सुना कई साधु साधु भी बोलते थे, उनको लोग बोलते हैं आपने प्रवचन की टाइम तो 9 बजे की रखी थी, आप तो 9:30 बजे तक बोले ही जा रहे, 10 बजे तक बोले ही जा रहे, लोगों को लेट हो रहा है। बोलते हैं हमें शुरू मत करो, हमें शुरू कर देते हैं, फिर हम वो बंद नहीं होते, ऐसी टैप रिकॉर्ड है, फिर हम चालू हो जाते हैं, फिर हम चलती रहते, हमें रुकना नहीं आता। तो शुरू रुकना नहीं आता क्योंकि शुरुआत करना ही नहीं आता, शुरुआत में विवेक नहीं। विराट गुरु जी कहते थे कि पूरा मौन हो जाने से भी ज्यादा विवेकपूर्ण बात यह है कि आप शब्दों का अभिग्रह करें, कि मैं आज दिन में 50 शब्द से ज्यादा नहीं बोलूंगा। आज दिन भर में 10 शब्द से पूरा मौन नहीं कर सकते आप, कोई बात नहीं, आपको कई जगह पर आप इस तरह से एसोसिएटेड हो कि आपको बोलना पड़ेगा, घर में हो, ऑफिस में हो, कई जगह पर आपको बोलना, लेकिन आप ये विवेक कर लो कि कितने शब्द बोलना है। उसका तो आप लक्ष्य बना सकते हैं कि मैं 10 शब्द से ज्यादा दिन भर में काम में नहीं लूंगा, 20 शब्द से ज्यादा नहीं बोलूंगा।
आरंभ में चेतने के बहुत सारे प्रयोग है कि कैसे हम आरंभ में ही चेते। हमारे पिताजी जब बच्चे खाना ले रहे होते थे तो कहते थे स्टार्टिंग में ही ध्यान रखना, एक्स्ट्रा बाद में नहीं, झूठा नहीं छोड़ना है, लेकिन लेते वक्त थोड़ा थोड़ा डालो इनको थाली में, क्योंकि दोबारा मांग लेंगे, लेकिन एक साथ ले लिया तो फिर मुश्किल में पड़ेंगे। तो आदत डालते थे, आरंभ में चेतो, हर काम शुरू करने से पहले ही ध्यान रख लो कि शुरुआत कैसे कर रहे हो। ऑर्डर कर देते, फिर सोचते रहे इतना सारा ले लिया अब क्या करें ऑर्डर। तो नहीं, आरंभ में ही चेतो। हम रिश्ता बना देते हैं, आरंभ में ही नहीं चेतते, फिर रिश्ते बन जाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं, अरे ये क्या कर लिया, गले में गंडी बांध ली। तो भाई बांधी तो हम नहीं है, तो आरंभ में हम चेते नहीं थे, और अभी भी हम चेत नहीं रहे, अभी भी हम पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे संबंध जोड़े चले जाते हैं। तो आरंभ क्रिया का मतलब है कि स्टार्ट करना, स्टार्ट में विवेक रखना। जो स्टार्ट में विवेक नहीं रखता है वो फिर आरंभ क्रिया करता जाता है, और टिक 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 आरंभ करता जाता है, चालू ही रहता है आरंभ, पता ही नहीं चलता कि कैसे हम आरंभ कर रहे हैं। एक बार नींद नहीं आ रही, फोन देख लिया, बस फोन देख लिया, अब तो नींद गई है, फोन के साथ हम पूरी रात बीत जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कहाँ कहाँ कौन सी स्टोरी में हम चले गए। तो ये आरंभ क्रिया है। इसके बाद पारिग्रही की क्रिया, आरंभी की क्रिया, पारिग्रही की क्रिया, 22वें नंबर की क्रिया। पारिग्रही का मतलब है परिग्रह करना, मूर्छित हो जाना। मूर्छा को भगवान ने परिग्रह कहा, वस्तुओं के संग्रह का नाम परिग्रह नहीं कहा। वस्तुओं पे मूर्छा रखना, बेहोशी रखना, अधिकार भाव रखना, ममता भाव रखना, मेरा है, मतलब मेरा घर, मेरा फोन, मेरा नाम, मेरे बाप दादों का नाम, अरे मेरा धर्म। लोग तो ऐसे ऐसे बोलते हैं मेरे महावीर, मेरे बुद्ध। हंसी आती है यार, महावीर के ऊपर भी अपना मेरे का टप्पा लगा देते हैं। मेरे राम, मेरे कृष्ण, बस ये जो मेरा, ये जो ममता भाव लगा देते हैं, हम मेरे का ठप्पा लगा देते हैं। स्वामी जी बहुत हंसते हुए बात कहते हैं ये बात, कि जिसको मैं का ही पता नहीं है वो मेरे का ठप्पा लगाया जाए। भाई मैं से तो मेरा पैदा होगा, पहले मैं क्या ये तो जान लो, फिर मेरे की बात करो। हम मैं को ही नहीं जानते पर मेरा बनाए चले जाते हैं। तो जो मेरे का है संकल्प विकल्प, वो सब कुछ पारिग्रही की क्रिया है। उसमें फिर मेरा वाद, मेरा सिद्धांत, मेरी मान्यता, मेरे आदर्श, मेरी सोच, मेरी परंपरा, मेरी धारणा, मेरा धर्म, सब कुछ, सबका परिग्रह, सब पारिग्रही की क्रिया है। वो मेरे विचार को लेके परिग्रही है, मेरी शैली। अब देखो घर में दो लेडीज एक साथ किचन में काम कर रही है, एक के काम करने की स्टाइल दूसरी, दूसरे के काम करने की स्टाइल दूसरी, और नेचुरल बात है, सबकी स्टाइल डिफरेंट ही होती है। लेकिन उनको लगता है मेरे तरीके से काम क्यों नहीं हो रहा, बस हो गया झगड़ा। मैं जैसे बनाती हूँ वैसे तुम क्यों नहीं बना रहे हो गया झगड़ा। तो ये मैं बनाती हुई तुमको अपनी शैली का परिग्रह क्यों है, तुम्हारी शैली तुम्हारी, उसकी शैली उसकी है, लेकिन नहीं मैं जैसा कहूँ वैसा करना। बस हमें पता ही चलता कहाँ परिग्रह की क्रिया हो गई, क्योंकि हमने मेरे कहने पे, मेरी बात पे भी मैंने अपना ठप्पा लगा दिया कि मेरी बात नहीं मानी गई। घर में आदमी ने पूछा भाई कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना, लिस्ट बना लो। सबने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन उसने तो जो करना था वो किया। तो सब कहते फिर हमसे पूछा ही क्यों था, हमने हमसे पूछा भी और किया भी नहीं, हमने जैसा कहा बस, बस हो गया झगड़ा। झगड़ा होने के लिए क्या चाहिए? झगड़े होने के लिए आपको कोई नहीं चाहिए, कुछ भी कारण ढूंढ लोगे आप, झगड़ा कर ही लोगे। तो परिग्रह झगड़े की जड़ बताया, लेकिन परिग्रह से पहले आरंभ बताया। आरंभ होगा तो परिग्रह होगा, आरंभ भी नहीं होगा तो परिग्रह भी नहीं। आरंभ की क्रिया की, फिर ये पारिग्रह की क्रिया, अब ममता पैदा हो गई, मूर्छा पैदा हो गई ना, वो परिग्रह है। वो ममता मूर्छा किसी के भी प्रति क्यों ना हो, वो सब कुछ परिग्रह ही कहला जाता है। आरंभ की क्रिया, परिग्रह की क्रिया, इसके बाद है माया क्रिया। माया क्रिया का मतलब हम समझते हैं, माया मतलब जो है नहीं वो दिखलाना माया है, या मासा माया। जो है नहीं वो हम शो कर रहे हैं, जैसे अंदर में तो स्वागत का कोई भाव नहीं है, लेकिन घर में आए हुए व्यक्ति को बोलते हैं वाह, बड़े दिनों बाद आए, आपको मिलके बड़ी खुशी हुई। वाह, क्या लोग बोलते हैं ना, इतने सारे डायलॉग्स बोलते हैं एक दूसरे को मिलने के बाद में, सो नाइस ऑफ यू, हैप्पी टू मीट यू, सब, और अंदर में कुछ और ही चल। तो भीतर कुछ बाहर कुछ, माया है। भीतर तो मन में आ रहा है कि इस व्यक्ति के साथ में प्रेम करूं, इसको हक करूं, और बाहर में धर्म लाभ, धर्म लाभ, दूर रहना, संगटा लग जाता है।
और भीतर कुछ बाहर कुछ, अंदर में कोई विचार आ रहा है, बाहर में कोई और क्रिया करता है, वो माया से चल रही है। तो माया का मतलब दिखावा कुछ है और असली स्थिति कुछ है। हम खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं, हम जैसे हैं वैसे नहीं, हम प्रामाणिक नहीं, ऑथेंटिक नहीं है। हम अगर और ऑथेंटिक हो जाए तो लोग बोलते हैं ऑथेंटिक हो जाए तो पति पत्नी एक दिन भी एक साथ नहीं रह सकते। बोलते हैं वहां तो डायलॉग्स बोलने ही पड़ते हैं, अरे तुम बहुत सुंदर लग रही हो, नहीं गए तो रोटी का मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तो संसार को ही माया कहते हैं, क्योंकि संसार में माया ही है यहाँ पे जो असली है वो तो दिखाई नहीं सकते। अगर देखा असली जैसे हो वैसे रहना शुरू कर दो तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। तो हर कोई मेकअप करके रहता है, हर कोई प्रदर्शन करके रहता है। तो माया मतलब यथास्थिति में नहीं जीना, वास्तविकता में नहीं जीना, वो माया। तो माया क्रिया हम देख ही रहे हैं। पता लग जाए ये सब माया क्रिया तो शायद हम जाग भी जाएंगे, क्यों माया में जाए, जैसे है वैसे रहेंगे। और ऐसे लोग भी हुए हैं। विश्वचंद्र विद्यासागर को उस समय की सरकार ने बुलाया इनाम देने के लिए, सभा के अंदर सम्मानित करने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि यार मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं है, फटे से कपड़े हैं। तो उनके एक मित्र ने सलाह दी कि तुम इस तरीके से किसी के कपड़े उधार मांग के पहन लो। ले भी आए। लेकिन फिर ख्याल आया कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं हूं जैसा रहूं ना, क्यों किसी और के कपड़े पहन के जाऊं। नहीं पहने। सभा में अपने ही वेश में गए। किसी ने पूछा भी, ऐसा कैसे? बोले नहीं, दूसरों के कपड़े मांग के पहन सकता था लेकिन वो माया हो जाती। ये तो मैं जिस स्थिति में हूँ उसी स्थिति में जाऊँ, उसी स्थिति में रहूं। माया नहीं की इन्होंने। तो ऐसे लोग भी हैं जो इतनी सी छोटी बात का ध्यान रखते हैं कि कहाँ मैं माया तो नहीं कर रहा हूँ, कहाँ मैं भीतर कुछ बाहर कुछ तो नहीं दिखा रहा हूँ, जैसा हूँ वैसे ही रहूँ ना। क्यों है तो भीतर में तो खाने के लाले पड़ रहे और बाहर बड़े बड़े डायलॉग्स बोल करके अपना को करोड़पति साबित कर रहा हूँ। वो तो मैं छोटे गांव का, लेकिन अपना वो बड़े शहर का भी बता रहा हूँ। इस बात की भी माया होती है। लोग शादी के समय रिश्ते बनाते समय झूठ बोल देते हैं, कहते हैं हम तो यहाँ के लोग हैं, हमारे पूर्वजों का ये है वो है। अब बाद में पता लगता है अरे शादी के बाद पता लगता है कुछ और ही था यहाँ तो बड़ा माया होती है। कई कई व्यवहार में होती है, हम समझ सकते हैं कि कैसे हम माया कर रहे हैं, जहां हम जो है वो ना होकर के कुछ और शो कर रहे हैं, वो सब कुछ माया। फिर ये माया के बाद में मिथ्या दर्शन क्रिया। और मिथ्या दर्शन है ही दर्शन का मिथ्या होना, दृष्टि का मोहित होना, दृष्टि का विभ्रमित होना। जो हम देख रहे हैं वही हम जी रहे हैं। हम सबकी जिंदगी हमारे देखने से, हमारे महसूस करने से चल रही है। और जब हमारा देखना ही, हमारा महसूस करना ही मूर्छा में है, मूर्छा नहीं बेभानी में है, हमें होश ही नहीं है, तब हम क्या करेंगे? हमेशा ही पक्षपात में ही बात करेंगे। एक को अच्छा मानेंगे, एक को बुरा मानेंगे, एक से लगाव रखेंगे, एक से घृणा रखेंगे। और राग द्वेष मिथ्या दर्शन की संतानें हैं। तो ये मिथ्या दर्शन क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक भीतर में मूर्छा ही है, हमें पता ही नहीं है कि हम कैसे लगाव में काम कर रहे हैं। अब इस मिथ्या दर्शन के कारण से क्या कुछ नहीं होता। लोग धर्म के क्षेत्र में भी मिथ्या दर्शन में ही तो रहते हैं। क्षेत्र कहते हैं धर्म का है, लेकिन धर्म है नहीं वहां पर। इस बात का खेद होता है। अच्छा हुआ समझ आ गया, हमें गुरु जी ने ज्ञान दिया और इस पूरे अस्तित्व ने जगाया। कितनी मजेदार स्थिति दे दी। नहीं तो ऐसा लगता कि पूरी जिंदगी हम जिसको धर्म समझ करके अपने आप को डाले जा रहे थे, प्राण झोंके जा रहे थे, और पता लगता वहां तो माया हो रही है और हमको मान्यताएं पकड़ाई गई है। और हम उस मान्यताओं में ही रुचि लगे जाते हैं। हम स्थानकवासी मान्यता को जीते हैं, हम तेरापंथी मान्यता को जीते हैं, हम धर्म को नहीं जीते, हम अपनी मान्यताओं को जीते हैं। फिर मान्यताओं से लगाव रख के दूसरों के प्रति हम घृणा करते हैं, दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश में पूरी जिंदगी लगे रहते हैं। अब वो किसी भी फील्ड में हो ये बात, बिल्कुल धर्म की फील्ड में नहीं, हर फील्ड में ये बात है। हम खुद को अच्छा प्रमाणित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और उसके लिए फिर हम क्या क्या कुछ कुछ नहीं कर जाते हैं। और फिर हम साधु होकर के भी मिथ्या दर्शन भी तो लगे रहते हैं, क्योंकि हम साधु होकर के भी क्या चाह रहे होते हैं हकीकत में? हम ये सारी क्रियाओं, सो कॉल्ड क्रिया जो जप तप पूजा पाठ करके, इसके बदले में कुछ चाह रहे होते हैं। हम यहाँ भी व्यापारी कर रहे होते हैं। हमें ये नहीं बताया गया कि जब किसी के लिए नहीं करना है, तब किसी के लिए नहीं करना है, तब आनंद का नाम है। आनंद अकारण है, तपस्या अकारण है।
लेकिन हमें तपस्या भी कर्म काटने के लिए बोल दी गई। अब कर्म क्या, हमें ये नहीं पता, काटना कैसे ये नहीं पता। ना तो हमारे पास कोई फावड़ा है, ना कोई कर्म की खेती है, हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमारे दिमाग में एक शब्द डाल दिया गया और हम उस शब्दों के पीछे पूरी जिंदगी बिता देते हैं। मैं लोगों को पूछती थी कि आप प्रैक्टिकलिटी में तो बताओ कि किसको कर्म काटना बोलते हैं। कोई प्रैक्टिकलिटी में बताओ कि कर्म काटना बोलते किसको है। बोलते नहीं, हम जब भूखे रहते तो कर्म कटते हैं। मैंने कहा भूखे रहते कर्म कटते कैसे, कुछ समझाओ तो सही। लेकिन ये बात कभी समझ में नहीं आई, और ऐसे पकड़ा दिया गया और हम पूरी जिंदगी अंधे आदमी की तरह पकड़ के चलते चले गए। तो मिथ्या दर्शन का मतलब जहाँ आंख खोली नहीं है, अथवा आंख के ऊपर इतने सारे पर्दे डाल दिए, मिथ्यात्व डाल दिया, मतलब मिथ्यात्व मतलब जो है नहीं वो दिखाया गया। जैसे आप कह रहे हो एआई से हमने प्रोजेक्ट कर लिया, पीछे का बैकग्राउंड बना लिया। अब ये क्या है, ये दर्शन सम्यक नहीं है, सामने पहाड़ नहीं है लेकिन हमको पहाड़ दिख रहे हैं, तो ये मिथ्या दर्शन हो गया। तो ऐसे हम हर जगह पे जो है नहीं उसको आरोपित कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और वस्तुतः विज्ञान में जाते तो समझ में आता, कर्म मतलब हमारे भीतर की बेहोशी, और तपस्या मतलब उस बेहोशी से जाग जाना। और जब जैसी बेहोशी से जागोगे तो वैसे ही आपके पास कर्म रहेंगे ही नहीं। कर्म का मतलब ही बेहोशी और धर्म का मतलब ही होश। जिसको अपने आप का स्वभाव में जो जी रहा है, जैसा है वैसा एकदम स्वाभाविक जी रहा है, जागृति पूर्वक खुद को देखते हुए, वो तो है धर्म में। लेकिन जैसे ही कोई आदमी मूर्छित होकर कुछ भी कर रहा है, वो है कर्म में। और कर्म काटने के लिए तपस्या का मतलब क्या था, तपस्या का मतलब था जागरण सबसे बड़ा तप है। हम हैं क्या, वो जागते हुए जिए। लेकिन हम है क्या, हम अपने में ही नहीं है, हम जाग ही क्या रहे हैं? हम अपने में जागे हुए नहीं, हमारा पूरा पूरा फोकस हमारा किसी पर में है। जैसे हम बोल रहे हैं लेकिन हम अपना ही बोल रहे हैं, वो खुद नहीं सुन रहे। दूसरे सुन रहे हैं, हम खुद कहाँ सुन रहे। तो हम कहाँ हैं, हम कैसे हैं, हम खुद को ही जागते हुए चलना शुरू कर दें। तो हाँ, वो जागरण से मूर्छा हटने से हमारे भीतर रूपांतरण जो घटित होता है, वो हमें समझ में आता है कि हाँ कर्म कटा, मतलब हम पुराने आदमी नहीं रहे। एक पहले वाला आदमी भी था जिसको जरा सा पिंच करो और वो कैसे चला जाता था, क्रोध में, वासना में, लोभ में। अब भी कोई पिंच करता है लेकिन हम देख पाते हैं कि हाँ हो रहा है। लेकिन हमारे से वो कृत्य उठता ही नहीं, वो विचार उठता ही नहीं, वो तरंग उठती नहीं हमारे भीतर से। क्यों? क्योंकि अब स्व का स्व में प्रतिस्थापन हुआ, हम केंद्रस्थ हुए, हम स्वभाव में आए। अब हम स्वभाव में आए तो अब दूसरों का प्रभाव हमारे पर हमें प्रभावित नहीं करता। और रहीमदास जी बोलते हैं ना जब कृष्ण की भक्ति करते हुए, कि कृष्ण के रंग में काली रे कमरिया। अब ये मैं इतना मेरी कंबल इतनी काली हो गई, कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा, कोई दूसरे रंग की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। मतलब कोई प्रभाव आएगा ही नहीं, क्योंकि अब मैं उसमें उस रंग में, एक रंग में इतना लीन हो गया कि मैं कृष्ण में इतनी, मेरी कमरिया काली हो गई, मेरी चदरिया, क्या मुझे कोई और की जरूरत ही नहीं। ऐसे कबीरदास उल्टी तरीके से कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। वो कहते मेरे चादर पे कोई रंग लगाया ही नहीं, संसार में से गुजरा लेकिन कोई रंग नहीं लिया। तो मिथ्या दर्शन रंगीन हो जाना, सम्यक दर्शन कोई रंग ही नहीं होना। तो हम देखें हम कैसे अंध मान्यता, अंध लगाव, मूर्छा में क्या लोग चलाए जाते हैं, हम चलते जाते हैं। और फिर लोग भड़काते हैं, हम भड़क जाते हैं। और फिर भड़का हुआ आदमी क्या कुछ कर रहा है। तो मिथ्या दर्शन यानी ये संसार में हम देख ही रहे हैं। सम्यक दर्शन जो खुद को देखना हो, खुद में जागना हो गया। तो जब तक मिथ्या दर्शन है तब तक क्रिया चल रही है सारी। आरंभ की, पारिग्रही की, माया क्रिया, मिथ्या दर्शन की, और लास्ट 25वीं क्रिया वो भी आज पूरी कर लेते हैं। उसका नाम है अप्रत्याख्यान क्रिया। अप्रत्याख्यान क्रिया का मतलब है कि जिसने अपने भीतर अपने आप को प्रत्याख्यानित नहीं किया, खुद को संकल्पित नहीं किया, खुद संवरित नहीं हुआ। प्रत्याख्यान मतलब आख्यान करना यानी कहना, प्रति आख्यान करना नहीं, उसके प्रति कहना। किसके प्रति कहना? अपनी ही मूर्छा के प्रति, अपने ही अविवेक के प्रति कहना कि नहीं अब मैं वैसा नहीं।
अब मेरी दृष्टि, मेरी प्राण ऊर्जा, मेरा विवेक मेरे साथ है। अब मैं खुद को देख रहा हूँ। अब मैं किसी और के जैसा बनने की कोशिश में नहीं लगा हूँ। तो जैसे हमारे भीतर एक एक भी चीज का संकल्प आया, समझदारी का इतना सा भी आ गया कि मैं जैसा भीतर हूँ वैसा बाहर रहूं, तो भी प्रत्याख्यान हो गया। इतना ही संकल्प आ गया कि मैं किसी भी स्थिति के अंदर दूसरे को दोष नहीं ठहराऊंगा। मेरी जीवन की स्थिति के लिए मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूँ। फिर मुझे कोई भला कहे बुरा कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो भी प्रत्याख्यान आ गया। लेकिन जब कोई भी हमने जिम्मेदारी ही नहीं, अप्रत्याख्यान किया, अब हमें पता ही नहीं है, ऐसे ही कुछ भी चला जा रहा है, हवाई जहाज ले रहे हैं बाय, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जिसने जो रंग ढाल दिया, जो जिस दिशा में ले गया, हम खाली खुद पड़े, हमें पता भी तो नहीं है। हम तो एक गेंद की तरह कोई इधर से उछालता है कोई उधर, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ, कभी ऐसा कभी वैसा। क्यों? क्योंकि हमें अपना होश ही नहीं है। तो अप्रत्याख्यान क्रिया का मतलब जिसने अपने लिए कोई दिशा नहीं बनाई, खुद से बातचीत नहीं हुई, खुद के लिए कोई संकल्प जागा नहीं, वो अप्रत्याख्यान क्रिया है। तो ये 25 तरह की क्रिया है। हमने ये सूत्र जाना था, छठे अध्याय का छठा सूत्र, अव्रत कषाय इंद्रिय क्रिया पंच चतु पंचविंशति पूर्वस्य भेदा। ये छठा सूत्र चल रहा है हमारा कि सांप्रदायिक आश्रम के पूर्व यानी सांप्रदायिक और इडियापति की आश्रम के हमने पहले दो भेद जाने। उसमें से सांप्रदायिक आश्रम के ये भेद हमने किए, अव्रत आश्रम के 5 भेद, कषाय आश्रम के 4 भेद, इंद्रिय आश्रम के 5 भेद और क्रिया आश्रम के 25 भेद। इस तरह से 39 भेदों की हम विवेचना पिछले कई सारे सेशन से करते आ रहे हैं। तो आज हम 25 क्रियाओं को पूरा तरह से शब्दों से तो हम समझ चुके हैं, बाकी तो खुद के विवेक से समझेंगे कि कैसे हमने इन 25 क्रियाओं के द्वारा हम आश्रम करते चले जा रहे हैं। क्या कहते हैं, आश्रम में 25 क्रियाएं समाहित है। अभी आश्रम में अव्रत कषाय इंद्रिय और क्रिया, इन 4 स्तंभों से हमने आश्रम के विज्ञान को समझा है। यही आश्रम का विज्ञान हमें बता रहा है कि अगर हम इडियापति की हो जाए, हम भीतर से संप्रदाय से मुक्त हो जाए, भीतर में कषाय ना रखे, यानी यथा ख्यात हो जाए, जैसे भीतर वैसे बाहर हो जाए, तो स्थिति ये रहेगी कि हम है, लेकिन हम हमारे भीतर जैसे हम नाव समुद्र में है लेकिन समुद्र नाव में नहीं। अदरवाइज हम समुद्र में है, समुद्र भी हमारे में है, हम भी संसार में, संसार भी हमारे में। अदरवाइज ऐसा हो जाएगा कि अब ये गजब बात महावीर भगवान ने की, स्वगडाक सूत्र में आता है कि जो जो धर्म को उपलब्ध होता है वो वो खुद तीर्थ हो जाता है, वो खुद ही तीर्थ हो जाता है, और वो खुद ही तैर रहा है, वो खुद ही तरणी हो जाता है, वो खुद ही नौका हो जाता है। और वो नौका हो जाता है, वो चल रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी छेद नहीं है, तो वो पार चल जाती है। तो हम ऐसी स्थिति में आ सकते हैं, इसके लिए हमें सारा विज्ञान समझना है। तो आश्रम में हमने समझा कि ये आगमन है, इन आगमन के साथ हमारा संबंध बना तो बंध पड़ गया। आश्रम और बंध दोनों में क्या फर्क है? सगाई के वक्त बहुत सारे रिश्ते आते हैं, वो आश्रम है, लेकिन जैसे हमने एक रिश्ते को टिक कर देते हैं, रोका हो गया, वो बंद हो गया। रोका करते हैं तो लोग बोलते हैं सगाई कर दी, वागदान कर दिया, रोका कर दिया, पंजाबी लोग रोका बोलते हैं, रोका मतलब रोक लिया कि अब इसका इसके साथ, तो ये रोक लिया, रोका कर दिया, तो ये बंद पड़ गया। तो सगाई में तो बहुत सारे रिश्ते आए, सगाई से पहले तो बहुत सारे लड़के लड़कियों ने एक दूसरे को देखा, जो देखा वो तो आश्रम है, लेकिन जैसे ही आपका सगाई करी, बंद पड़ गया, बस। और फिर आगे तो बंद के बाद संबंध होगी, दुनिया शुरू हो गई। तो हम देखें कि ये 25 क्रियाओं के द्वारा हम अपने आप को जगाए कि कहा हम जब भी जो भी क्रिया कर रहे होते हैं हम उसमें होश पूर्वक रहेंगे तो क्रिया डिफरेंट हो जाएगी, बेहोश में रहेंगे तो आश्रय बना रहेगा। आज इतना ही, प्रश्न के लिए जगह रखते हैं। और 25 क्रियाओं के नाम याद रहे ना रहे,
हमने सुनने के साथ ही अपने आप का तो देखना शुरू कर ही दिया था। तो सुनने के साथ ही खुद को देखते जा रहे थे, खुद को समझ में आ रहा है कि हम कहाँ कहाँ त्रुटि में है। वहां वहां हम पुश बढ़ाते जाएंगे अपना, तो मजा आएगा। आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरु जी का आशीर्वचन दुआ सबके लिए पढ़ते हैं। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण।